आज रमज़ान का आखिरी जुमा है जिसे मुस्लिम समुदाय अलविदा जुमा के तौर पर भी मनाता है और इसी के मद्देनज़र दिल्ली के जामा मस्जिद पर नमाजियों की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। एक बार हम आपको तस्वीरों में दिखाएं तो देखिए कि अब से कुछ देर बाद जुमे की जो नमाज है वो शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले जो नमाजियों की भीड़ है वो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि जो जामा मस्जिद के अंदर का जो एरिया है वो पूरी तरीके से नमाजियों से भर चुका है। और लेकिन उसके बावजूद जो नमाजियों के आने का तांता है वो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और अब जो नमाजी हैं जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर भी जो है वो अपनी जानेमाज और या फिर कोई चादर बिछा करके जो है वो बैठ गए हैं ताकि वो सुकून के साथ नमाज जो है वो अता कर सके। लेकिन इसके अलावा जो है वो जैसे दिल्ली में बीजेपी के एक विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि जुमे की जो नमाज है वो सड़कों पर नहीं होनी चाहिए, तो इसको देखते हुए प्रशासन की भी तरफ से जो है वो मुस्तैदी है कि जो नमाज है वो मस्जिद के अंदर ही जो है वो अदा की जाए। और इस वजह से जब नमाजियों की भीड़ बढ़ी है तो मेरे कैमरा पर्सन अजीत चाको से मैं कहूँगा कि जामिया मस्जिद के बगल का जो पार्क है उस पार्क का गेट भी जो है वो यहाँ पर खोल दिया गया है ताकि जो नमाजी हैं अगर वो देर से आते हैं तो फिर आगे जाते जाएं और पार्क में जो जगह खाली है वहाँ पर भी अपनी जगह जो है वो अपना स्थान जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। ताकि कोशिश जो है वो यही है कि जो नमाजी हैं नमाजियों की जो भीड़ है वो यहाँ जामा मस्जिद के बाहर जो जामा मस्जिद का जो कॉम्प्लेक्स है उसके बाहर जो है वो ना जाने पाए, सड़क पर जो है वो जो नमाजी जो है वो ना जाने पाए, इसकी कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए लगातार जो है वो लगे हुए हैं और जो नमाजी आ रहे हैं उन्हें जो है वो आगे की ओर जो जामा मस्जिद के अंदर सहन की ओर जो है वो यहाँ पर जो है वो आगे बढ़ने के लिए लगातार जो है वो उनको निर्देशित कर रहे हैं। तो अब जो अलविदा जुमे की नमाज है, लेकिन इसके अलावा हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं कि जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपील की थी कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अपने दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांध करके आए, उसका खासा असर जो है वो यहाँ जामा मस्जिद के जो नमाजी हैं उनमें नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो आप देखिए नमाजियों की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि ज़्यादातर जो नमाजी हैं उनके हाथों पर जो कोई भी ब्लैक पट्टी जो है वो यहाँ पर जो है वो नहीं देखने को मिल रही है। तो जाहिर तौर पर कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज अलविदा जुमा है, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर के कंट्रोवर्सी छाई हुई है इसके ऊपर क्या कहेंगे? कई दिल्ली में विधायक ने बोला कि जुमे की नमाज सड़क पर ना हो, मेरठ में ईद की नमाज छत पर पढ़ने पर पाबंदी है, साथ ही पासपोर्ट जब्त करने की बात कर रहे हैं जो पकड़ा गए, संभल में छत पर नमाज पर पाबंदी है। देखिए, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, जहाँ जिसकी इच्छा होती है वहीं पर ही नमाज पढ़ता है, समझे ना। अब ये है कि मतलब यहाँ जगह जामा मस्जिद में जगह फुल हो चुकी है, ये बाहर अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि अपनी सुविधा के लिए पुलिस वाले सबको ऊपर भेज रहे हैं, बस और कुछ नहीं। अच्छी चीज़ है कि व्यवस्था बनाना। कि सर आप बताएं कि सड़क पर जो नमाज पढ़ने को लेकर के कंट्रोवर्सी पूरे देश में फैली है उसके ऊपर क्या कहेंगे? सड़क पर नमाज तो किसी बात की मना ही नहीं है, सड़क पर तो पढ़ सकते हैं। मगर गवर्नमेंट पता नहीं क्यों चाह रही है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़े, अपने छतों पे पढ़े, अपने घरों में पढ़े, ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम तो चाहते हैं सड़क पे ही पढ़े नमाज। क्यों सड़क पर क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? मस्जिद हमारी फुल हो चुकी है तो हम सड़क पर पढ़ सकते हैं। अच्छा। जी, और ये हर साल ही ऐसा होता है कि आज का नहीं है, हर साल हम सड़क पर पढ़ते हैं। आज दिल्ली पुलिस का इतना सहयोग मिला, दिल्ली पुलिस पार्कों में भेज रही है, सड़क तक बाहर तक जाने नहीं दे रही है हमें। अभी ऐसी पब्लिक आएगी सड़क पे भी जाएंगे। अच्छी बात है ना कि सड़क पर नहीं जाने दे रहे हैं, यातायात अवरुद्ध है। दिल्ली की जामा मस्जिद है, दिल्ली में ही आते हैं ज़्यादातर पढ़ने, इसके अलावा कहाँ जाएंगे? 2 शिफ्ट में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती? नहीं पढ़ी जाती। जुम्मे की नमाज 2 शिफ्ट में नहीं पढ़ी जाती। जुम्मा अलविदा आखिरी रमज़ान का अलविदा है, इसमें सब छोटी ईद मनाते हैं, समझे। तो इससे आगे कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, एक बार हम आपको भीड़ दिखा दें यहाँ पर कि किस तरीके की भीड़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अलविदा जुमा के दिन जो नमाजी हैं वो पूरे जामा मस्जिद में जो है वो भर चुके हैं और उसके बाद जो नमाजी है वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों तक जो है वो आ चुके हैं और बगल का पार्क जो है वो खुलवा दिया गया है। नमाजी जो है वो वहाँ पर भी भरना जो है वो शुरू हो चुके हैं और कोशिश यही है प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कि किसी भी तरीके से जो नमाजी हैं उन नमाजियों को जो है वो यहाँ मस्जिद के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही जो है वो नमाज पढ़ने को दिया जाए और ये भीड़ जो है वो सड़क पर ना जाए। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।
रमज़ान का आज आखिरी जुमा है जिसे अलविदा जुमा भी कहा जाता है और बड़ी संख्या में दिल्ली के जामा मस्जिद पे जो नमाजियों की जो संख्या है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़ गई है और जामा मस्जिद के अंदर का जो इलाका है वो पूरी तरीके से भर गया है, जिसके बाद जो नमाजी है वो जामा मस्जिद के बाहर यानी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जो है वो इकट्ठा हो गए हैं और इन्होंने वो नमाज पढ़ने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन की जो कोशिश है वो यही है कि किसी तरीके से जो नमाजी हैं उनको जामा मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर ही जो है वो नमाज पढ़ने दिया जाए, सड़क पर ये जो नमाजियों की भीड़ है वो बाहर ना जाने पाए। कुछ नमाजी हैं हमारे साथ। सर, देश में नमाज पर जिस तरीके को लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही है, सड़क पर नमाज को लेकर के कई जगह जो है पाबंदी लगाए जाने की बात की जा रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? मेरठ का मैं देख रहा हूँ कि मेरठ में आप सोचिए पासपोर्ट और लाइसेंस कहाँ से अधिकार मिला उनको। यूपी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कहाँ से यह अधिकार मिला, किस कोर्ट ने उनको अधिकार दिया कि आप लाइसेंस और मतलब जो है ना पासपोर्ट जब्त कर लेंगे या रद्द कर देंगे? कहाँ से मिल गया आपको अधिकार? ये बताया जाए कहाँ से मिला। उधर संभल में कह रहे हैं कि छत पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे, अब बोलते छत पे नमाज होगी नहीं। नमाज के लिए शराइत है, एक दूसरे से सफ मिलना चाहिए तब नमाज होती है। नमाज छत पे सब तो टूट गई, नमाज तो उसकी होगी नहीं और उसको मना कर रहे हैं। अब क्या ये क्या चल रहा है नफरत की? दिल्ली में भी बीजेपी का एक विधायक है, उन्होंने चिट्ठी लिखी है और बोला है कि जुमे की नमाज सड़कों पर ना हो पाए उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। मतलब यही तो हम कहना चाह रहे हैं। आप कांवड़ी यात्रियों के लिए आप जो है पूरा रोड बंद कर देते हैं। एक तरफ तो रोड बंद है, उसको उनको बाकायदा स्वागत करके निकाला जाता है। हम मना नहीं कर रहे हैं, करिए, लेकिन हम ईद और बकरीद की ऐसी नमाज है कि सिर्फ आधे घंटा पौन घंटे में नमाज पूरी हो जाती है और सुबह के वक्त होती है। ना दुकानें खुली होती है, ना ऑफिस खुले होते हैं, कुछ भी नहीं। उसके बाद इतना काम है। हमारे लिए इतनी पाबंदियां कर दी हैं कि मुसलमान सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या करें क्या ना करें। बहुत पाबंदियां हो गई इस बार। बस हम तो अल्लाह पे छोड़ दिया सब कुछ भाई। जैसे अच्छा, ये पार्क खुला हुआ है, ये पहली बार पार्क खुला या हर जुमे को खुलता है? नहीं, ये नहीं खुलता, अभी इस बार खुला है। ठीक है तो देखिए नमाज जो है वो खड़ी हो रही है। कैमरा पर्सन जाको के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.